हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्काइल हैलाइड चैप्टर में SN2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एल्काइल हैलाइड में एक्चुअली में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहली है SN2। 9 टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, उसमें से ये एक है SN2 मैकेनिज्म। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ आज चैप्टर है आपका एल्काइल हैलाइड, ये लीजिए, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 ये देखिए, SN2 समझेंगे ध्यान से। 2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो वही है, SN2 का मीनिंग क्या है। 2 बोले तो बाइमॉलिक्यूलर, N बोले तो न्यूक्लियोफिलिक और S बोले तो सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लीजिए। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ये देखिए। कोई ये सिंपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे ले लिया हमने RCH2X, ये लीजिए, ये एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है। और यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है। कभी कभी मन में ये विचार है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भैया। न्यूक्लियोफाइल ऐसे देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल पहले तो है क्या। न्यूक्लियोफाइल वो है जिसे इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने हैं, तो पैसे देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? अरे आपके पास पैसे होने भी चाहिए, है कि नहीं। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का। इलेक्ट्रॉन देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। अब मान लीजिए पैसे की बात करें, तो आप पैसे 2 तरह से रख सकते हैं, या तो अपनी जेब में और या तो बैंक में। पैसे जेब में मतलब माइनस चार्ज, पैसे बैंक में मतलब लोन पेयर। तो 2 ही तरह से पैसे आप रख सकते हैं। वैसे ही एटम 2 तरह से इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एक तो लोन पेयर के फॉर्म में, दूसरा आपका माइनस चार्ज के फॉर्म में। तो ये देखिए, ये जनरल बहुत ही नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि या तो एटम के ऊपर माइनस चार्ज हो और या तो एटम के ऊपर लोन पेयर हो, तो इनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर कर सकते हैं। ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, माइनस चार्ज जिस पे है वो सारे के सारे आप न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव चार्ज वाले हमेशा न्यूक्लियोफाइल होंगे, मगर लोन पेयर वाले हमेशा न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल हैं, अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ध्यान रखिएगा इसे। तो लोन पेयर वाले में अगर डोनेट करते हैं अपना लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल है, अगर डोनेट नहीं करते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अब शायद आपको हल्का सा ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, वो जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसी को हम लोग लेविस बेस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। 2 तरह से इलेक्ट्रॉन रख सकता है, माइनस चार्ज के फॉर्म में और लोन पेयर के फॉर्म में। माइनस चार्ज है बेटा, देखिए, या तो लोन पेयर है। माइनस चार्ज है तो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। लोन पेयर में अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ध्यान रखिएगा इसे। तो दोनों चीजें हैं।
इस पे जरूर देंगे, ध्यान देंगे हम लोग। और वापस आ जाइए, हम लोग जो मेन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो अल्फा पोजीशन है, ये जो आपका हैलोजन है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ ऐसे अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये हैलोजन जा रहा होगा। तो ये रास्ते में अब आपको ये देखिए, यहाँ रास्ते में एक ट्रांजिशन स्टेज मिल जाएगी। ये लीजिए, इधर से ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, ये लीजिए, इधर से ये हैलोजन जा रहा होगा, ये लीजिए। ये इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेज बोल सकते हैं इसे, ट्रांजिशन स्टेट, ये लीजिए, ठीक है। फर्दर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन को, करेक्ट का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग को। ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। एक ही समय में दोनों चीजें दिख रही हैं, साइमल्टेनियस हो रहा है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। जब दोनों ओर से न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से आ रहा हो और एक तरफ से जा रहा हो, तब वहीं पे हम लोग यूज करते हैं SN2 वर्ड। ध्यान रखिएगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल एक समय में हमको यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब चलो ये जा रहा था तो चलो निकाल दो भैया, निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, X माइनस जो है बन के ये निकल गया, ठीक है। और अब आपको क्या मिल जाएगा, ये मान लो ये था आपका RCH2 और ये रहा न्यूक्लियोफाइल, नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, पुराना निकल गया। क्लियर है। ये जो बीच में मिल रही है ये ट्रांजिशन स्टेज है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और इसमें क्या क्या सर, क्या क्या हो रहा है बीच में। सबसे पहली बात तो बेटा, ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक ही स्टेप मानी जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि SN2 मैकेनिज्म कितनी स्टेप्स में होती है, तो ये SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये CH मतलब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है कि रिएक्शन अकर्स, पहला पॉइंट है, रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप। पूरी जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। एक और चीज होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स। और दूसरा है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज -1। ये लीजिए, ये दो से हम लोग दो काम कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स मालूम हो तो उसमें आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां अभी मैंने आपको बताया कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये पूरी की पूरी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो यहां पर स्टेप का नंबर क्या है, 1 आ गया। तो फॉर SN2 ये लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज इक्वल्स टू 1, ये आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स, ये स्टेप यहाँ पे 1 है तो ट्रांजिशन स्टेज 1 आ जाएगी। सामने आपके देखिए बनाया मैंने एक ट्रांजिशन स्टेज। दूसरा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट्स लिखा है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ये देख लीजिए। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि SN2, इस फार्मूले से भी जैसा निकाल के दिखाया आपको कि SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेज 1 होगी और इंटरमीडिएट्स 0 होंगे, ठीक है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी हम लोग फिर सेकेंड पेज पे चलेंगे, ये पेज नंबर 1 है। तो सबसे पहले SN2, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज टर्म्ड एज SN2 रिएक्शन। कैसे होती है दिखाइए सर, देख लीजिए भाई साहब। यहाँ पे ये हेलोजन है, ये कार्बन है, अल्फा पोजीशन है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये रूल होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अल्फा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, तो ये यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X- बना करके निकल रहा है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे ये, इसमें बीच में हमको एक ये ट्रांजिशन स्टेज मिल रही है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ से ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से ये जो जा रहा है बेटा, जो जा रहा होता है ना, जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, जो छोड़ के जा रहा होता है, उसको हम लोग लीविंग ग्रुप भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो जा रहा है उसे लीविंग ग्रुप, छोड़ के जा रहा है, लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये चला गया, ये बन गई अब आपकी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहाँ टर्म आया न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे आपको बताया है कि इसके ऊपर जब किसी एटम के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा जिसके पास लोन पेयर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है। माइनस चार्ज वाला हमेशा न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा लोन पेयर वाला अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है, नहीं डोनेट कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, साइमल्टेनियस, एक ही समय में दो दो न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं हमको। ये हल्का सा निगेटिव इसलिए पार्शियल निगेटिव, ये हल्का सा निगेटिव पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताइए यहाँ पर, रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप। ये जो SN2 मैकेनिज्म होती है ये एक ही स्टेप में होती है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स, number of intermediate equals to number of transition stage minus 1. So SN2 mechanism occurs in one step, therefore number of transition stage equals to 1 and number of intermediate 1 minus 1 equals to 0. ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में और थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बात चल रही है यहाँ SN2 की, ये लीजिए। तो अभी आपने देखा यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। याद रखिएगा, अगर कभी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो कार्बोकैटायन ही ऐसा इंटरमीडिएट है जो खुद को रीअरेंज करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। कार्बोकैटायन ही ऐसा इंटरमीडिएट है जो खुद को रीअरेंज करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो ऐसा होगा, समझे। यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलिए, तो नो रीअरेंजमेंट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, नो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म। ये लीजिए, SN2 जब हो रही है तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा और क्या चीज है भैया, और SN2 के बारे में बताइए। फिर से वही पीछे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी और ज्यादा देखेंगे हम लोग। देखिए, ये लिखा था मैंने R, ये देखिए RCH2
X, ये पीछे लिखा था, यहां ले लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल, यहां सॉल्वेंट ले सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, पोलर एप्रोटिक पास, पोलर, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो एक्चुअली में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, अभी ये शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे और अच्छे से सॉल्वेंट को बताऊंगा, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट को पहले तो दो कैटेगरी में बताया, डिवाइड किया गया है, एक तो पोलर और दूसरे नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। जैसे आप बेंजीन ले सकते हैं, ये लीजिए CCl4 ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाएगा। और ये जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, इनको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक तो PPS और दूसरा PAS पास। PPS को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा जो पास है PAS, इसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये लीजिए, ये एक टर्म आ गया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हल्का हल्का मैंने आपको बताया, होता तो बहुत डिटेल में है ये। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बेटा इसका बहुत ही शॉर्ट में एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, ये है फोन, FON, एक साथ पढ़ो तो क्या हो जाएगा, फोन। तो कहीं फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, या फिर हिंदी में बोले तो कहीं पर ऐसा हाइड्रोजन है जो H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता है और वो खुद पोलर भी है, तो पोलर कंपाउंड जो H+ रिलीज कर सकता है, या फिर शॉर्ट में देखना है फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। जैसे देखो बेटा एग्जांपल में, ये देखिए HF, फोन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, H2O, दिस इज H2O, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। अब अगर हम लोग बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सर, बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो अब आप समझ सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक बड़ा नॉर्मल सा आइडेंटिफिकेशन है, नहीं होगा। एक एग्जांपल में और मैं अभी आगे बताता हूं, एक तो ये लिख सकते हो बेटा, ये देखिए एसीटोन, समझ रहे हैं ना, कैसीटोन, एसीटोन, ये लीजिए एसीटोन। देखो और घूरो, घूरो मेरे बच्चों, क्या यहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या ये पोलर है, हाँ सर, ये देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ हल्का सा माइनस चार्ज होगा, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ हल्का सा प्लस चार्ज होगा, तो हाँ ये पोलर है। दूसरा, क्या यहाँ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको और बताऊंगा, ये बात थोड़ी सी बता दूं, वापस यहाँ आ जाइए। तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म में हम लोग यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो चलो ले लो बेटा, ये लीजिए एसीटोन, ये लीजिए कैसीटोन, एसीटोन हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है, एसीटोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या बताया था, यहाँ रास्ते में ट्रांजिशन स्टेज मिलेगी, लो भैया ट्रांजिशन स्टेज बनाए दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बनाया भी था हमने, ये लीजिए ये हाइड्रोजन हो गए, ये अल्काइल हो गया, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, यहाँ हल्का सा निगेटिव, यहाँ हल्का सा निगेटिव,
यहाँ हल्का सा पॉजिटिव, ध्यान से देखिए। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ये बॉन्ड बन रहा था, ये देखिए RCH2 ये बन गया, ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखो और घूरो, इस कार्बन को देखो बेटा, एक ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, ये बड़ा सिंपल है, इसके और ज्यादा जानने के लिए केमिकल बॉन्डिंग वाले में देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये लीजिए, इस नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये देखो 4 सिग्मा, इस नंबर को देखिए 4 आ रहा है तो 4 ऑर्बिटल लिख दीजिए, तो वो पूरा हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 लिखने बेटा S से शुरुआत होती है, एक S लगा दो, S के बाद क्या आता है, P आता है, तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बात क्लियर है? तो ये जो रिएक्टेंट था इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया कि sp3 था। यहाँ देखेंगे बेटा, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोडक्ट में देखिए ये हाइड्रोजन 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, एक S लगा दो, 3 P लगा दो, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन पे देख लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये लीजिए, तो यहाँ पे 3 सिग्मा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा 1S, ये 3 सिग्मा था ना बेटा, तो 3 लिखना था, 1S और 2 P लिख दिया आपने, ये लीजिए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। ये ध्यान देने वाली बात है, एक नया हमें पॉइंट पता चल गया, बल्कि 2 नए पॉइंट पता चल गए इस पेज पे। एक तो 3 बल्कि, एक ये कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों सर? अरे भैया इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है, इंटरमीडिएट बनता तो रीअरेंजमेंट होता, और इंटरमीडिएट में भी बेटा सारे इंटरमीडिएट रीअरेंज नहीं होते हैं, सिर्फ कार्बोकैटायन ही ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो खुद को रीअरेंज करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। ओनली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैन रीअरेंज इटसेल्फ फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल इफ पॉसिबल, यानी कि होगा ही होगा, अगर ऑप्शन होगा, रास्ता मिलेगा उसको, ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तभी बनाएगा, ये नहीं कि झोंक के रख देंगे कुछ भी बना देंगे हम लोग, समझे बेटा। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में अल्फा पोजीशन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, प्रोडक्ट में अल्फा पोजीशन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, मगर जो ट्रांजिशन स्टेज है वहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। ठीक है, ये पता चल गया। एक और बताया यहाँ, इसको मैं आगे और डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना चाहिए, ये मैं भी आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा। पहली बात ये है कि यहाँ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक क्या होता है सर? तो एक्चुअली में सॉल्वेंट को पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पोलर सॉल्वेंट और दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे एग्जांपल बेंजीन या CCl4 ले लीजिए। पोलर सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, पोलर सॉल्वेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ये देखिए कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तो उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, ये देखिए HF लिखा है मैंने, यहाँ पर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये H2O लिख दिया, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। पोलर एप्रोटिक में एक ये बताया है, नेक्स्ट पेज पे अभी मैं बचे हुए और आपको बता रहा हूँ। पोलर एप्रोटिक में ये देखिए एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, ये देखिए दिस इज पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है, समझे।
कैसे बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ हल्का सा नेगेटिव होगा, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं? हल्का सा पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे पार्शियल चार्जेस लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल पॉजिटिव वाली बात नहीं है, यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव और हल्का सा नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये पोलर है और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है? तो SN2 में एक चीज और पता चल गई कि यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, ठीक? और कुछ देखने हैं आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये देख लीजिए, पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? एक आपको बताया था एसीटोन, ये लीजिए, कैसीटोन, एसीटोन, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर था, ये देख लीजिए, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। बेटा ध्यान रखना, इसका जो पॉजिटिव पोल होता है, ये दो बल्कि बोले तो मोटे मोटे मेथिल ग्रुप, ठीक है? तो दो बल्कि मेथिल ग्रुप में दबा हुआ होता है, काफी हिंडर्ड होता है, तो ये अपना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, इसका नेगेटिव पोल काफी असर दिखाता है, ठीक है? दूसरा, यहां पे देखिए, इसका ये कार्बन हटा करके सल्फर लगा दीजिए, तब इसी को बोलते हैं हम लोग DMSO। सेकंड है DMSO, बेटा ये नाम याद रखेंगे, ये नेम से आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन में, बोर्ड की रिएक्शन में भी लिखा होगा, नीट की रिएक्शन में भी लिखा होगा, IIT की भी रिएक्शन में लिखा होगा, तो ये DMSO बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, और ये ज्यादातर बेटा ज्यादातर क्या SN2 रिएक्शन में ही होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, समझे? तो यहां पर देखिए जरा सा, DMSO, डाईमीथिल सल्फॉक्साइड, डाईमीथिल सल्फॉक्साइड, DMSO, क्या बताया? ये कार्बन हटा करके यहां पे सल्फर लगा दीजिए, ये लीजिए CH3 S डबल बॉन्ड O, यहां हल्का सा नेगेटिव, यहां हल्का सा पॉजिटिव। फिर से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, फोन से, बेटा पोलर एप्रोटिक क्या होना चाहिए? फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, FON, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक? आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी में अभी पास ही चल रहा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ले सकते हैं हम लोग ईथर या एसाइक्लिक ईथर, एसाइक्लिक ईथर, ये लीजिए एसाइक्लिक ईथर। एग्जांपल में ये लो बेटा, एक सिंपल ईथर ले लिया, ROR, R को कहते हैं एल्काइल, 2 R डाई एल्काइल, तो पूरा नाम हो जाएगा डाई एल्काइल ईथर, ये लीजिए डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर हो जाएगा, ठीक? मान लो यहीं पे बेटा मेथिल लगा दे, ये देखिए CH3OCH3, तो दो मेथिल, हिंदी में बोले तो डाई मेथिल, और जात से ये ईथर तो दिखाई दे रहा है आपको, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। ये देखिए यहां पे लोन पेयर होगा, तो डाई मेथिल ईथर, ये लीजिए, यही 2 एथिल लगा दीजिए, 2 एथिल लगा दिए, ETO ET,
तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये लीजिए, नाउ दिस इज डाई एथिल ईथर। समझे? ये भी आपके, आप देख रहे हैं पोलर है। सर कैसे पोलर है? बेटा ये एंगुलर शेप आता है, यहाँ पे 2 सिग्मा है ऑक्सीजन पे और 2 लोन पेयर है सारे ही ईथर में। ठीक है, ये जब भी आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जब भी ऐसा दिखे जी सेंट्रल एटम पे, ये मेन एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर आ जाए तो वो हमेशा शेप उसका एंगुलर होगा या बेंट होगा, और एंगुलर हमेशा पोलर ही होगा। और अगर आपको देखना भी है, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ओर हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आएगा। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाता है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं होगा तो वो पोलर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये पोलर हो रहा है। मगर मैंने आपको सीधे बताया था जितने ये एंगुलर होते हैं ना वो सारे सारे पोलर होंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल एंगुलर शेप मॉलिक्यूल, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं आ रही रास्ते में, तो जनरली एंगुलर शेप मॉलिक्यूल पोलर ही होते हैं। जैसे वाटर क्या है, वाटर एंगुलर है, एंगुलर है इसलिए वो हमेशा पोलर होता है। यहाँ आ जाइए वापस, तो ए साइक्लिक ईथर, ये भी क्या है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ये भी हम लोग वहाँ SN2 में यूज कर सकते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर या फिर क्राउन ईथर, ये लीजिए, दिस इज ऑल्सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा। साइक्लिक ईथर और क्राउन ईथर, यहां पर एग्जांपल में ये देखिए, हमने ये 4 ऐसे 4 ऑक्सीजन 4 कॉर्नर पे बना दीजिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब सारे ऑक्सीजन को 2-2 कार्बन से जोड़ दीजिए इस तरह से, ये लीजिए। अब सर इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? नाम लिखना सिखाइए। नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लीजिए। नंबर कितना आया? 12। तो चुपचाप ऐसे लिखिए 12, ठीक है, 12 या 12। फिर सिर्फ ऑक्सीजन गिन लीजिए, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 4। बीच में लगा दीजिए क्राउन, CROWN क्राउन, और लास्ट में लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने थे? 4। तो सिस्टम क्या है नेमिंग का? टोटल नंबर पहले गिन लेंगे, सारे एक तरफ से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिखा, क्राउन लगाया, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्राउन ईथर हो गया, ठीक है। ये क्या काम करते हैं अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये सारे बता लूं। ये देखिए नेक्स्ट है, इसी में हम लोग ले सकते हैं कुछ एमाइड्स को, एमाइड्स के फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे एक ये है DM, अभी सब वही चल रहा है बेटा, पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही चल रहा है। तो हम लोगों ने बात की DMF, इसको बोलते हैं डाई
मेथिल फॉर्मामाइड, ये लीजिए, फॉर्मिक एसिड का एमाइड होगा डाई मेथिल फॉर्मामाइड। तो सबसे पहले ये लीजिए, ये था फॉर्मिक एसिड, ये एक्चुअल में ये है फॉर्मिक एसिड, ये देख लीजिए, सभी लोग जानते हैं। फॉर्मा जो टर्म है ये रेड एंड से लिया गया है, लाल चींटी, ये जब काटती है तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है, वो उसी कारण से होता है क्योंकि वो खूब सारा फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में उड़ेल देती है, समझ रहे हैं ना। एक्चुअली में हम लोग का जो ब्लड होता है ये स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, तो हम लोगों को स्लाइटली बेसिक चीज़ें पसंद होती हैं बॉडी को, इसीलिए जो आप फूड भी इनटेक करते हैं ना, तो वो फूड के जिनके रेसिड्यू स्लाइटली बेसिक होते हैं वो बॉडी को बहुत अच्छे लगते हैं। मगर वो सारे फूड जैसे ऑयली फूड, ऑयल क्या है, फैटी एसिड है, उनके रेसिड्यू एसिडिक होते हैं, वो बॉडी को अच्छे नहीं लगते, तो वो नुकसानदायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो सारे फूड्स हम लोग को लेने चाहिए जिनके रेसिड्यू बेसिक होते हैं, ये हम लोग की बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। यहाँ आ जाइए, फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं, हमें मगर चाहिए था फॉर्मा, सबसे पहले तो फॉर्मामाइड पे जाइए, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ये अमोनिया है बेटा और कुछ खास नहीं है, देखो और घूरो ऐसे, यहाँ से ये वाटर हटा दीजिए इस तरह से, माइनस का H2O, तो ये मिलेगा अब आपको HCONH2, इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड, ये लीजिए, इसमें से 2H हटा करके 2 मेथिल लगा दीजिए, 2 मेथिल को बोलेंगे डाई मेथिल, और जात से ये है क्या, फॉर्मामाइड। आपने क्या लगा दिया, 2 मेथिल, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल फॉर्मामाइड, ये लीजिए। तो यहां से 2H हटा करके 2 मेथिल लगा दीजिए, HCONCH3CH3, दिस इज DMF, डाई मेथिल फॉर्मामाइड। देखो और घूरो, घूर रहे हो बेटा, ये देखिए, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन नहीं है और पोलर है, दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पास, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पास, ठीक है। दूसरा देखेंगे, एक और होता है बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, DMA, ये याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी की आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। हाँ, ये DMA है, डाई मेथिल एसिटामाइड। एक्चुअली में ये सॉल्वेंट भी कई बार देख के हमें पहचानना पड़ता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये SN2 है या SN1 है। तो डाई मेथिल एसिटामाइड, ये लीजिए, डाई मेथिल एसिटामाइड कैसे बनाएंगे सर, फिर वहीं से चालू करिए। पहले फॉर्मामाइड बनाया था तो फॉर्मिक एसिड से चालू किया था, एसिटामाइड बना रहे हैं तो एसिटिक एसिड से चालू करिए। ये देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड था, एमाइड बना दीजिए, क्या लिख देंगे, HNH2, ये लीजिए, OH, यहां से वाटर निकल गया, ये लीजिए, ये वाटर निकल गया यहां से, तो ये क्या मिलेगा, CH3CONH2, ये लीजिए, दिस इज एसिटामाइड, ये क्या है, एसिटामाइड, ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 मेथिल लगा दीजिए, तब ये हो जाएगा, देखिए CH3CONCH2,
CH3 CH3, ठीक है बेटा। 2 मेथिल तो क्या हो गया, डाई मेथिल, और एसिटामाइड तो था ही, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एसिटामाइड, DMA। दीज आर सम ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। वापस हम लोग जो बात कर रहे थे SN2 मैकेनिज्म की, ये तो रास्ते में हल्का सा आया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो हम लोग वापस उसकी बात करने लगे थे। वापस हम लोग SN2 मैकेनिज्म पे जा रहे हैं, इसको मैं रब कर लूं। ये देखिए